अगर किस्मत चमकाना है तो इस अप्सरा को प्रसन्न करें। जी हाँ मित्रों, आज हम एक ऐसी अप्सरा को प्रसन्न करने की सबसे सरल विधि लेकर के आए हैं, जिसे प्रसन्न करके आप अपने किस्मत चमका सकते हैं। तो नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि भगवान भोलेनाथ की अमृतमयी धारा आप पर बरसता होगा और आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का एक बार पुनः हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज की इस वीडियो में हम अपने जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए एक अप्सरा की कृपा प्राप्त करने के लिए सरल साधना को लेकर आए हैं। अगर इस साधना को आप सही नियम, सही विधि से कर लेते हैं तो वह अप्सरा आपकी हर दुख दूर कर देगी, आपकी भाग्य जगा देगी। जी हाँ मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं तिलोत्तमा अप्सरा की। मित्रों, पुराणों और प्राचीन कथाओं में तिलोत्तमा अप्सरा का उल्लेख एक ऐसी दिव्य नारी के रूप में किया गया है जिसकी सुंदरता का वर्णन करना शब्दों से परे है। कहते हैं कि तिलोत्तमा स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई थी और उनके निर्माण में सृष्टि के श्रेष्ठ गुणों का समावेश किया गया था। उनकी दिव्यता, सौंदर्य और कृपा की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं। इसका नाम तिलोत्तमा इसलिए रखा गया क्योंकि उनकी रचना के लिए सृष्टि के प्रत्येक तिल या अंश का उपयोग किया गया था। उनकी सुंदरता का वर्णन सूर्य की तेजस्विता, चंद्रमा की शीतलता, गुलाब की कोमलता और हिमालय की निर्मलता से किया जाता है। तिलोत्तमा का जन्म ब्रह्मा जी की दिव्य प्रेरणा से हुआ था। जब असुरों का आतंक बढ़ रहा था, तब देवताओं ने उनसे विनती की कि वे ऐसी शक्ति का निर्माण करें जो न केवल असुरों का अंत कर सके, बल्कि स्वर्गलोक और पृथ्वी दोनों में शांति और संतुलन स्थापित कर सके। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के सबसे उत्तम गुणों और तत्वों का उपयोग करके और तिलोत्तमा को रचा। उनकी प्रत्येक विशेषता में ब्रह्मांड की पूर्णता झलकती थी। उनके बालों की लहराती लटें अंधकार को प्रकाश में बदलने की क्षमता रखती थी। उनकी आंखों में चंद्रमा की ठंडक और समुद्र की गहराई का सामंजस्य था और उनका स्वर ऐसा था जैसे वसंत ऋतु में कोयल की मधुर तान। मित्रों, तिलोत्तमा का सौंदर्य केवल बाहरी नहीं था, बल्कि उनके व्यक्तित्व में करुणा, ज्ञान और साहस का समावेश था। उनकी उपस्थिति मात्र से ही वातावरण दिव्यता और शांति से भर जाता था। उनकी मुस्कान में ऐसा आकर्षण था जो न केवल देवताओं को बल्कि साधारण मानवों और यहाँ तक कि असुरों को भी अपनी ओर खींच लेता था। जब वे स्वर्गलोक में चलती थी तो देवताओं की सभा उनकी उपस्थिति से झिलमिला उठती थी। उनके व्यक्तित्व का यह अद्भुत सम्मिश्रण उन्हें केवल एक अप्सरा नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति बनाता था। मित्रों, तिलोत्तमा अप्सरा अपनी सुंदरता से परिपूर्ण तो थी ही, उसके साथ साथ अपनी कृपा और परोपकार के लिए भी जानी जाती थी। उनकी कृपा से साधकों ने अपनी साधनाओं में सफलता प्राप्त की और जीवन में नई ऊंचाइयों को छुआ। कहते हैं कि जो भी सच्चे मन और निष्ठा से उनकी आराधना करता था, उसे उनका आशीर्वाद अवश्य मिलता था। उनकी कृपा से न केवल भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती थी, बल्कि साधकों को आत्मिक शांति और ज्ञान की प्राप्ति भी होती थी। उनकी कृपा की एक अद्भुत कथा पुराणों में मिलती है। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण ने तिलोत्तमा अप्सरा की आराधना की। उसकी आराधना इतनी सच्ची और निष्ठापूर्ण थी कि तिलोत्तमा अप्सरा उसके सामने प्रकट हुई। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें जो चाहिए। तब ब्राह्मण ने उनसे केवल ज्ञान की याचना की। तिलोत्तमा अप्सरा ने उसे ऐसा ज्ञान दिया जिससे उसने न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाया, बल्कि अपने गांव को भी समृद्ध किया। मित्रों, यह घटना बताती है कि तिलोत्तमा अप्सरा की कृपा
केवल भौतिक चीजों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह अपने साधकों को आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान करती थी। इसके अलावा तिलोत्तमा अप्सरा की सबसे प्रसिद्ध कथा सुंद और उपसुंद नामक असुर भाइयों के नाश से जुड़ी है। यह दोनों असुर अपने बल और घमंड में इतने अंधे हो गए थे कि उन्होंने देवताओं को चुनौती देना शुरू कर दिया। उनकी शक्ति और आतंक से देवता भी भयभीत हो गए थे। ऐसी स्थिति में देवताओं ने तिलोत्तमा अप्सरा से सहायता मांगी। तब तिलोत्तमा अप्सरा ने अपनी चतुराई और दिव्यता का उपयोग करते हुए एक योजना बनाई। मित्रों, वह अपने सौंदर्य और मोह कला से उन दोनों भाइयों को अपनी ओर आकर्षित किया। दोनों असुर भाई तिलोत्तमा को पाने के लिए एक दूसरे के शत्रु बन गए। उनकी आपसी लड़ाई इतनी बढ़ गई कि उन्होंने एक दूसरे का वध कर दिया। इस प्रकार तिलोत्तमा ने बिना किसी युद्ध के इन शक्तिशाली असुरों का नाश कर दिया और देवताओं को उनके आतंक से मुक्त कराया। यह कथा न केवल तिलोत्तमा अप्सरा की चतुराई का प्रमाण है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे दिव्यता और बुद्धिमानी से सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। उसकी इस बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर ब्रह्मा और सभी देवताओं ने वरदान देने के साथ साथ यह कामना भी किया कि आज के बाद जो भी तुम्हें सच्चे मन और श्रद्धा भाव से पुकारेगा, उनकी समस्याओं को दूर करना और मनोकामनाओं को पूर्ण करना। तब से आज भी इस अप्सरा को कई लोग सिद्ध करते हैं और अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। यह अप्सरा बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाती है और अपने साधक की समस्याओं को दूर करती है। तो मित्रों, यदि आप भी इस अप्सरा को प्रसन्न करके और अपने जीवन की हर दुख दर्द को खत्म करना चाहते हैं, हर खुशियाँ पाना चाहते हैं, तो इस अप्सरा आपको कैसे प्रसन्न करना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यह सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जो छोटी छोटी उपायों को या साधनाओं को लेकर आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसकी जानकारी आपको मिल सके। मित्रों, तिलोत्तमा की आराधना सरल लेकिन प्रभावी है। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए साधकों को पवित्रता और निष्ठा के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए। तो उनकी आराधना के लिए सबसे पहले कोई पवित्र स्थान का चयन करें, क्योंकि इसकी पूजा के लिए एक स्वच्छ और शांत स्थान का होना जरूरी है। वहां तिलोत्तमा की तस्वीर या प्रतीक रखें, फिर दीपक जलाकर और सुगंधित अगरबत्ती से वातावरण को शुद्ध करें। इसके बाद फूल अर्पित करें। मित्रों, गुलाब, चमेली और कमल के फूल तिलोत्तमा अप्सरा को प्रिय है, उन्हें इन फूलों से अर्पित करें। इतना करने के बाद आपको इस अप्सरा को भोग लगाने के लिए कुछ मीठा रखना है और ध्यान करते हुए यह प्रार्थना करना है कि हे देवी, हे तिलोत्तमा अप्सरा, मैं आपका यह पूजा आराधना कर रहा हूँ। कृपा करके आप मेरी इस पूजन को स्वीकार करें और भोग प्रसादी को ग्रहण करें। मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, मेरी समस्याओं को दूर करें। इतना कहकर के जो मंत्र हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस मंत्र को सिर्फ 108 बार आपको पढ़ना है, मतलब एक माला आपको जाप करना है। जी हाँ मित्रों, अच्छे से समझ लें। इस मंत्र को सिर्फ 108 बार आपको पढ़ना है और इस साधना को आपको शुक्रवार की रात्रि से आरंभ करना है व लगातार 21 दिन तक आपको वही समय पर प्रतिदिन करना है। इस साधना को करने का जो समय है वह 10 बजे के बाद का होता है। 10 बजे रात्रि के बाद इसे आप आरंभ कर सकते हैं। देखिएगा मित्रों, 21 दिन पूरा होते होते यह अप्सरा आपके समक्ष हाजिर होगी, प्रकट होगी और आपकी जो भी समस्या है, जो भी परेशानियां है, उसे तुरंत ही यह दूर कर देगी, आपकी किस्मत चमका देगी। यह बहुत ही सरल साधना है
इससे सरल विधि आपको नहीं मिलेगी, इसलिए इस साधना को एक बार जरूर करके देखें। तो आशा है कि इस साधना को कैसे करना है इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अगर समझ में ना आए तो इस वीडियो को दोबारा देखकर अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही इस साधना को करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय या साधना को लेकर। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।